पा रहा है। क्यों तोड़ पाए? क्योंकि तोड़ना लिखा है ब्रह्म के द्वारा। ज्यों कहा, अरे दुनिया में कोई ऐसा वीर पुरुष नहीं जन्मा जो आकर के धनुष को तोड़े। लक्ष्मण जी खड़े थे, खड़े होकर के गर्जना लगा दिए, हे राजा जनक। क्या कहा? दुनिया में अरे दो ये योद्धा तुम्हें नजर नहीं आ रहे क्या? यदि गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए, बड़े भैया का आदेश मिल जाए, इस धनुष के इतने टुकड़े कर दूंगा, कोई यहां पर गिनने वाला नहीं पैदा हुआ होगा। गुरु विश्वामित्र घबराए, अरे राम राम, कहीं राम जी का काम लक्ष्मण ना कर दे। तोड़ना है धनुष राम जी को, और लक्ष्मण जी क्रोध में आकर के तोड़ ना दे, विधाता की लेखनी बदल जाए। राम जी का विवाह सीता जी के साथ होना था, लक्ष्मण के साथ हो जाए। घबराए, विश्वामित्र ने आदेश दिया, जाओ राम, धनुष को तोड़ो जा करके। हे राम उठो, धनुहा तोड़ो, संताप जनक का दूर करो। तब राम जी घबराए और तुरंत चले गए। एक भी बार विचार नहीं किया कि गुरु जी ने आदेश दिया है, आशीर्वाद ले या ना ले। जब वहां गए तब याद आया, अरे भगवान, आज मैंने आशीर्वाद नहीं लिया। क्योंकि मेरे पिता ने समझाया था, कोई भी नेक काम करने जाना तो जीवन में आशीर्वाद जरूर ले लेना, और आज मैं आशीर्वाद नहीं लिया। राम जी ने सोचा, अगर यहां से हाथ जोड़ेंगे तब भी ये जितने गीदड़ बैठे ना कायर, ये सब मेरा मजाक बनाएंगे। इसलिए राम जी ने बड़ी बुद्धिमानी का काम किया। क्या किया? राम जी ने ना हाथ जोड़ा, ना वापस गए, वापस जाएंगे तब भी ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे। राम जी ने वहीं से मन में प्रणाम किया, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाए धनुलीना। ज्यों गुरुदेव को प्रणाम किया, राम जी ने कब धनुष उठाया, कब तोड़ा, कोई जान नहीं पाया। तेहि क्षण मध्य राम धन तोड़ा, भरे भुवन गुण घोर कठोरा। लेकिन भगवान ने आड़ में नहीं तोड़ा, कमरे के अंदर नहीं तोड़ा। जैसे हमारे आपके मध्य में ये सब कैमरा लगे हैं, ये क्या है? आपके भी मध्य है, हमारे भी मध्य है, यानी बीचों बीच धरती और आसमान के मध्य में तोड़ा। पहला मध्य। दूसरा मध्य इसलिए क्योंकि दोपहर का समय था, मध्याह्नकालीन बेला थी, इसलिए मध्य लिखा गया। तीसरा मध्य अपने और सभा के मध्य में तोड़ा है, इसलिए लिखा गया कि तेहि क्षण मध्य राम धन तोड़ा। आड़ में नहीं तोड़ा, छिपा करके नहीं तोड़ा, लेकिन फिर भी कोई धनुष को देख नहीं पाया, कब उठाया, कब तोड़ दिया। कई लोगों ने तो कहा, हमको लग रहा कोई विद्या इनको मालूम थी, इनको पता था कि कहां से टूटेगा। और जो धनुष टूटा, जय जयकार होने लगी। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जो राम जी ने सुना, ठीक है भाई, देखिए हमारी एक समस्या है। क्या समस्या है? हम आज तक नारियों के आगे झुके नहीं हैं, और ना झुकने वाले। झुक जाएंगे सो हमारे रघुवंशी की बदनामी है जाएगी, पिताजी की बदनामी है जाएगी। राम जी ने मना किया, हम नहीं झुकने वाले। जब राम जी ने मना किया, सखियों ने लक्ष्मण जी से निवेदन किया, प्रभु आप झुका दीजिए इनको। तो लक्ष्मण ने कहा, एक चांस है, केवल एक, मैं आशीर्वाद लेने के लिए झुकूंगा। अब मेरे भैया जब उठाने लगे तब माला पहना देना, वरना दुनिया में किसी की औकात नहीं झुका दे। हम बड़े भैया को भली प्रकार जानते हैं, वो अगर एक बार कह देते हैं फिर वो समझ लो पत्थर की लकीर है। सखियों ने कहा, ठीक है, एक बार झुकाओ, तो एक बार झुकाओ। तड़ाम से गिर पड़े, आशीर्वाद, खूब आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी नहीं उठे। राम जी ने कहा, भैया परदेश में है, बात को समझा करो। अब अगर मैं उठाने लगा और धोखे से माला पहना दिया, फिर क्या करेंगे? लक्ष्मण ने कहा, बड़े भैया आप ये भी जानते हो, परदेश का मामला है, अगर आपने नहीं उठाया तो दुनिया वाले कहेंगे राम जी कितने घमंडी, अपने भैया को भी नहीं उठाए। राम जी ने कहा, अगर ऐसी बात तेरे अंदर आ रही है तो जाओ, मैं अपने भाई के लिए आज झुकूंगा।
लक्ष्मण को ज्यों राम जी झुक करके उठाने लगे, सीता मैया ने तुरंत माला कुछ समझदार भक्त बैठे, उन्होंने ताली नहीं बजाई। अभी माला डाला नहीं है। हमने कहा था जब माला पहना दें तब ताली बजाइएगा, यही कहा था। अभी मैंने तो नहीं कहा कि माला पहना दिया। कोई बात नहीं, जब विवाह होता है तो खुशी एक अलग ही होती है। सबको जल्दी राम जी विवाह करें, राम राज्य स्थापित हो, है ना। बड़े वैदिक रीतियों के द्वारा भगवान राम जी का ही नहीं, चारों भैयाओं का एक साथ विवाह संपन्न होता है। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन। मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, और उग्रसेन की रानी पवन रेखा, पत्नी है पवन रेखा। पवन रेखा ने एक दिन की बात, पति की आज्ञा पाकर के निकल पड़ी हैं। कहां? घनघोर जंगल की ओर। पति की आज्ञा पाकर के घनघोर जंगल की ओर निकल पड़ी है। जब घनघोर जंगल की ओर निकल पड़ी, वहां पर एक द्रुमलिक नाम का राक्षस था। जो द्रुमलिक नाम का राक्षस इनकी सुंदरता पर रीझ गया और इनके सतीत्व को नष्ट करता है। रानी पवन रेखा के उग्रसेन का रूप बनाया और इनके सतीत्व को नष्ट किया है। इस बात को रानी पवन रेखा ने रहस्य ही रहने दिया, किसी को भी नहीं बताया। राक्षस का अंश हुआ है जिनका नाम पड़ा है कंस। ये राक्षस के अंश हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है कंस। राक्षस के अंश हैं जिनका नाम है कंस। कहते हैं बालक अपने मां बाप के ही ऊपर जाता है। कंस महाराज एक राक्षस की संतान है, इसलिए बड़े ही दुराचारी हुए हैं। कोई पानी भर रहा हो तो धक्का मार दे, वो लुढ़क जाए। मतलब लोगों को परेशान करना, ये राक्षसों का स्वभाव होता है। कंस धीरे धीरे ख्याति पाने लगे दुराचारियों की। जब दुराचारियों की ख्याति कंस पाने लगे, पिताजी रोज समझाते हैं, बेटा आगे चल करके तुमको राजा बनना है, प्रजा में अच्छी फिजा बनाओ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीते। एक दिन की बात, जरासंध के वहां हाथी पछाड़ने का युद्ध चल रहा था। हाथी पछाड़ने का युद्ध चल रहा था, कंस भी पहुंचा वहां। बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े पेट वाले आए, बड़े बलवान आए, बड़े धनवान आए, लेकिन हाथी कोई ना पछाड़ पाए। जब हाथी को कोई पछाड़ नहीं पाया तो कंस कूद पड़ा युद्ध मैदान में। भाई साहब, एक बार मुझ जैसे बालक को भी मौका दिया जाए। जरासंध के पार्षदों ने समझाया, भाई मथुरा का अकेला कुलदीप है, मर जाएगा, दिया गुल हो जाएगा, लौट जा, तेरे बस की बात नहीं है। यहां पर एक सीख मिलती है, किसी की योग्यता का परिचय उसकी उम्र से आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि बड़ा व्यक्ति है तभी वो, कोई बड़ा है तभी वो ज्ञानी हो, ऐसा नहीं है। आश्रमों में जाइए, 5-5 साल के बच्चे क्या मंत्र पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी। ज्ञानी है, विद्वान है,
उम्र से विवेक का परिचय मत करिए। देखिए गूगल पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे ऐसे, उनका नाम लोगों ने गूगल रख दिया। क्यों? गूगल सर्च करो सब मिलता है, और आप उस बच्चे से सवाल करो, हर चीज वो जवाब देगा आपको। देखिए गूगल बाबा डालिए, गूगल पर ही गूगल बाबा डालिए, कई बच्चों का चेहरा नजर आएगा। गूगल पर ही गूगल बाबा भी नजर आएंगे। हाँ, गूगल बच्चा, गूगल मतलब सारा उसके बाद जवाब है, आपकी हर एक बात का, हर एक प्रश्न का जवाब है। जो आप चाहते हो, जो आप सोचते हो, वो सब जवाब देगा वो।